सो कैसे आप सब लोग, जहाँ तक है ठीक होंगे। ठीक है, तो हमने जैसे कि आपने थंबनेल तो देख लिया होगा सदाबहार जी के। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कभी नहीं ख़त्म होने वाले, यानी कि आपके एग्ज़ाम में कभी ना कभी आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसका नाम रखा सदाबहार क्वेश्चन। ठीक है, तो आज पहला पार्ट है, देखते हैं कितना सपोर्ट आपका मिलता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला प्रदेश जहाँ महिलाओं द्वारा महिलाओं का न्यायालय बना वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन सा है? आंध्र प्रदेश। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, भारत की पहली रबड़ की फैक्ट्री ये है बरेली में 1955 में ये नहीं थी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला आम चुनाव ये कब हुआ था, यानी सबसे पहले चुनाव हुआ 1952 में। ठीक है, क्वेश्चन 4, ठीक है, भारत की पहला कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ है? पतन नगर विश्वविद्यालय 1960 में ये पहला विश्वविद्यालय था, कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, पंतनगर विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला नेशनल पार्क तो जिम कॉर्बेट पार्क 1935 में। ठीक है, जिम कॉर्बेट पार्क तो आप जानते हो कहाँ पर, ये उत्तराखंड में। ठीक है, जिसका नाम पहले हैली नेशनल पार्क भी था। ठीक है, भारत की पहली ट्रेन चली मुंबई से ठाणे 1953 में। ठीक है, उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन थे यहाँ के? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, उन्हीं के अधिकार में चली। ठीक है, भारत की पहली बिना गीत की फिल्म, हमारे लिए की पहली बिना गीत की फिल्म जिसमें गाना नहीं था तो ये थी GBH वाडिया की। ठीक है, भारत का पहला उपग्रह पूछा जाए तो ये है आर्यभट्ट जो 1975 में छोड़ा गया। कहाँ से? रूस से। ठीक है, क्वेश्चन 9 में देखिए, भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस ये 1956 में पुर्तगालियों द्वारा खोली गई थी गोवा में। कहाँ पे? गोवा में 1956 में। ठीक है, क्वेश्चन 10 पे आइए। अब यहाँ देखिए, भारत की पहली इस्पात फैक्ट्री तो भारत की पहली इस्पात फैक्ट्री टाटा जमशेदपुर, क्या? टाटा 1907 में। ठीक है, सो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही है जो पहले हैं, यानी कि सदाबहार है। तो क्वेश्चन 11 पे, भारत का पहला रॉकेट की बात करें तो ये रोहिणी था, 1967 में ये छोड़ा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ठीक है, भारत का पहला नवोदय विद्यालय तो ये नावेगांव खैरी में था। कहाँ पे? नावेगांव खैरी, जो कहाँ है? नागपुर। क्वेश्चन 13 पे आते हैं, भारत की पहली हवाई उड़ान तो ये इलाहाबाद से नैली 1911 में। ठीक है, हाँ, तो इसमें एक क्वेश्चन और देखिएगा कि भारत का पहला हवाई डाक टिकट भी होता है एक, तो वो भी 1911 में हो, क्योंकि जो हवाई जहाज भी 1911 में उड़ा तो हवाई डाक टिकट भी 1911 में ही होगा। ठीक है, ये भी इलाहाबाद से नैनी गया था। ठीक है, क्योंकि डाक टिकट की शुरुआत तो 1854 में हो चुकी थी, लेकिन हवाई नहीं हुई थी ना, इसलिए। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है। भारत का पहला जूट कारखाना तो पहला जूट कारखाना रिसरा में था, कलकत्ता के अंदर। ठीक है, 1955 में, 1855, सॉरी। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की बात की जाए तो ये चेन्नई में खोली गई 1904 के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन 16 पे आते हैं। ठीक है, भारत की पहली डाक टिकट प्रकाशित की गई तो पहली डाक टिकट प्रकाशित 1852 में। मैंने जैसे आपको बताया 1852 में ये डाक टिकट प्रकाशित की गई थी। ठीक है, जो कि कराची से, कहाँ से? कराची से, कराची के अंदर, क्योंकि पहले भारत और पाकिस्तान बिल्कुल नए विकसित देश मतलब कि नए देश हुए थे बिल्कुल ही, जब ही, क्योंकि 1947 में आप जानते हो उनका क्या हुआ था, विघटन हो गया था दोनों का। ठीक है, और नए देश अपनी इस पर चल रहे थे। तो लेकिन ये बात चल रही है 1852 की, तो 1852 में आप देखिएगा क्या था कि दोनों देश ही क्या है, उस टाइम पे दोनों नहीं थे, वो सिर्फ एक ही देश था। क्या था? एक ही देश था, पूरा ये टोटल भारत ही था, जिसे हिंद कहा जाता है, हिंदुस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
17 पे देखिए, भारत में पहली कोयले की खान, तो पहली कोयले की खान रानीगंज का 1820 के अंदर। भारत की पहली जल विद्युत परियोजना तो 1909 में ये खुली थी, बैंकावेरी में, ठीक है। क्वेश्चन 19 में देखिए, एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है? तो काकेसर, ठीक है। एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? तो एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? ये हुई थी हिब्रू से। इससे हिब्रू भाषा के अनुसार आंसू शब्द, ठीक है, हिब्रू भाषा के आंसू शब्द। अच्छा जी, तो ये हुई थी एशिया शब्द की उत्पत्ति। आपसे पूछा जाए तो एशिया कहाँ से आया? आंसू शब्द से, जो हिब्रू भाषा का है, ठीक है। ज़्यादातर ये पूछा जाता है एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? तो हिब्रू भाषा के शब्द से हुई थी, ठीक है। यानी कि आंसू का मतलब होता है हिब्रू में आंसू कहते हैं एशिया, वो यहीं से निकला एशिया, ठीक है। जैसे कि ग्रीक भाषा में काफ़ी, हम जितने भी शब्द पढ़ते हैं सबकी ग्रीक भाषा से उत्पत्ति होती है ज़्यादातर। अंग्रेजी वर्ड जितने भी लिखे आए हैं हिंदी में बने वो, ठीक है। जैसे पॉलिटिक्स, ठीक है ना, ज्योग्राफिया, ठीक है, इस टाइप से। तो ये ग्रीक से निकले, इस टाइप से हिब्रू से निकला था ये आंसू शब्द से ही हमने एशिया नाम को लिया, ठीक है। क्वेश्चन 21 पे देखिए, पृथ्वी पर दिन व रात बराबर कब होते हैं? तो ये 22 सितंबर और 21 मार्च को होते हैं। उस टाइम क्या होता है? सूर्य क्या होता है? विषुवत रेखा पे आ जाता है, ठीक है, लंबवत आ जाता है डायरेक्ट। लंबवत जानते हैं, लंब यानी कि परपेंडिकुलर, सीधा बिल्कुल। क्वेश्चन 22 पे देखिए, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, सबसे बड़ा दिन 21 जून को। पृथ्वी पर दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? अब दक्षिण गोलार्ध में पूछा जाए तो ये 22 दिसंबर को, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को, ठीक है। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 366। ये आपको याद रखना, नॉर्मल सा क्वेश्चन, फिर भी ये क्वेश्चन में डाल दिया क्योंकि बहुतों को याद नहीं रहता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध की बात की सबसे बड़ा दिन तो 21 जून को, जैसे मैंने आपको ही बताया पीछे, उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिण में तो 22 दिसंबर को क्या था? सबसे बड़ा दिन था, तो यहाँ सबसे छोटा दिन है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो ये सब क्वेश्चन जो है ना आपको बहुत आसानी से याद रहेंगे, इन्हें याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। जब आप टॉपिक कंसेप्ट समझ लोगे ना किसी भी चीज़ का, तो आपको क्वेश्चन भी याद करने की जरूरत नहीं रहती ऐसे छोटे। तो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात कब बराबर होते हैं? तो ये 21 मार्च तथा 22 सितंबर को, ठीक है। ध्रुवों पर कितने माह के दिन, मतलब कितने माह के दिन वे रात होते हैं? तो ध्रुवों पर 6.6 माह के, यानी कि 6 माह के तो दिन हुए और 6 माह की ही रात हुई, तो 6.6 इसलिए मैंने लिखा 6 माह के। कितने के? 6 माह के, 6 माह के दिन और 6 माह की रात, ठीक है, ध्रुवों पर। ये 6.6 इसलिए लिखा ताकि आपको समझ में आए, यानी कि 6 महीने, 6 महीने दिन, 6 महीने रात, ठीक है। इक्विनोकस का तात्पर्य क्या है? जब दिन रात क्या हो? समान अवधि के होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? इक्विनोक्स, ठीक है। तो ये वीडियो थी छोटी सी, अगर आपको ये अच्छा ही हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं और बनाऊं तो आप अपनी कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। कैसे लगी ये वीडियो, जिसके अंदर मैंने सारे ही क्वेश्चन क्या करें, जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं सारे ही मिक्स करें, ठीक है, जो सदाबहार आपके आते हैं। क्योंकि ज्योग्राफी तो बदलने जाएगी, ज्योग्राफी जो है वो आएगी, हिस्ट्री बदलने जाएगी, हिस्ट्री जो है वो आएगी, साइंस बदलने जाएगा, साइंस जो है वो आएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने ही आने हैं, ठीक है, यानी कि कभी चेंज नहीं होंगे। तो इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। करंट अफेयर तो आपका चलता ही रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर तो आपको पता कितना याद करोगे, 1 साल का करंट अफेयर काफ़ी होता है।
लेकिन ये एक बार अच्छी तरीके से पकड़ बना ले तो इसे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, और बताइएगा मैं इसमें क्या क्या और अपडेट डाल सकता हूँ वीडियो के अंदर। आपका सपोर्ट बना रहना चाहिए दोस्तों।